इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हाथों बॉर्डर गवास्कर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जो है वो चौथे दिन हारने के कगार पर था। मगर तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ने इंडिया का काम जो बड़ा आसान किया। सबसे पहले तो कुदरत का कमाल, बारिश होती रही और मैच ताखिर से शुरू होता रहा, उसमें बड़ा फायदा जो है वो इंडिया को पहुंचा। और दूसरा फैक्टर था वो रविंद्र जडेजा की 77 रन की इनिंग। फिर तीसरा फैक्टर था वो जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की 39 रन तक की पार्टनरशिप। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि 445 रन के जवाब में इंडिया को फॉलो ऑन के लिए 246 रन दरकार थे। मगर 51 रन पे जब इनिंग का आगाज हुआ उसमें रोहित और बड़े बड़े केएल राहुल सब तमाम खिलाड़ी आउट हो गए, मगर रविंद्र जडेजा खड़े रहे। फिर इसके बाद बारिश के जब बारिश आती थी मैच रुक जाता था और वो ताखिर से शुरू होने की वजह से इंडिया को बेहद फायदा हुआ। तीसरे नंबर पे जो 213 रन पे रविंद्र जडेजा की जब 8वीं विकेट गिर गई, जब 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 213 पे, तो जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की दोनों की जबरदस्त पार्टनरशिप की बदौलत फॉलो ऑन क्रॉस कर लिया। हालांकि जो क्रिकेट के पंडित है वो ये कह रहे थे कि 246 रन बनाना ही जो है वो इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा। अगर ये फॉलो ऑन क्रॉस कर लेती है तो यकीनन ये जो है वो मैच बचा पाएगी। यानी इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए यह था कि 16 विकेटें दरकार थी कि 16 विकेटें गिरानी है 2 दिनों के अंदर, मगर बारिश ने बड़ा साथ दिया। और फिर इसके अलावा जो इन दीगर जो बड़े नाम थे वो तो काम नहीं आ पाए, मगर रविंद्र जडेजा जिन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर 77 रन की जो बेहतरीन बुनियाद रखी, जिसकी वजह से इंडिया को अभी इस वक्त उस कंडीशन में आके खड़ा कर दिया कि मैच जितवाने की कंडीशन में नहीं मगर मैच बचाने की कंडीशन में जरूर खड़ा कर दिया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बड़े नामों को, जैसे रोहित शर्मा के लिए मैंने लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि उनके लिए क्वेश्चन मार्क है कि जो बैटिंग है वो सही नहीं कर पा रहे। आपने आज की अगर बैटिंग देखी होगी रोहित शर्मा की, वो आज भी 10 रन बना के आउट हो गए, कैप्टन इनिंग नहीं खेल पा रहे। केएल राहुल बड़ी जबरदस्त 84 रन की इनिंग खेली, उन्होंने शानदार इनिंग खेली, एक बैकबोन की बुनियाद रखी। बाकी इसके साथ जो है वो रविंद्र जडेजा ने 77 रन की इनिंग खेली। मगर इसके अलावा जो है वो जो बड़े नाम दीगर जिससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी वो इस तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जो वो कहीं भी नजर नहीं। तीसरे दिन तो वो तो विराट कोहली, किंग कोहली आउट हो गए, पंत आउट हो गए, शुभमन गिल वो क्वेश्चन मार्क है वो आउट हो गए, यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। तो यानी अगर अभी इस वक्त रविंद्र जडेजा की अगर इनिंग देखेंगे तो वो एक बड़ी बेहतरीन इनिंग की बुनियाद उन्होंने रखी और इंडिया को फॉलो ऑन से महफूज रखा। फिर अहम जो थी वो आकाशदीप की इनिंग थी, जसप्रीत बुमराह की दोनों की पार्टनरशिप अब तक की जो 252 रन 9 खिलाड़ियों को नुकसान पे चौथे दिन का जो इख्तिताम हुआ स्टंप वो भी बारिश के बाद ही हुआ था, तो बड़ा अहम किरदार अदा किया। 39 रन की पार्टनरशिप अब तक जो लगी, जो फॉलो ऑन से महफूज रखा। तो मुझे लग रहा है कि अब ये मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है। अब मुमकिन नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया अब मजीद इंडिया के तमाम खिलाड़ियों को आउट करे। अगर सपोज अगर ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग पर आती है और अगर 100 रन की लीड और मजीद दे देती है, यानी 350 पौने 400 रन, और इंडिया को अगर टारगेट देती है, ये बड़ा अचंभे की बात होगी मेरे हिसाब से कि इतना बड़ा चांस हो सकता है ले भी ले, कोई भरोसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन टीम है, अगर वो ले लेती है उनके लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बड़ी जो है वो अहमियत का हामिल है दोनों टीमों के लिए, बल्कि कि उसका फाइनल दोनों को खेलना है तो उसके लिए वो कोई ना कोई रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्या ये टेस्ट मैच बचा पाएंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया अपने पक्ष में कर सकता है? इंडिया से तो ये कहा जा सकता है कि ये ऑस्ट्रेलिया का कोई चांस लेता है और उसके अंदर अगर अटैकिंग क्रिकेट इंडिया अगर खेलती है, बड़ा स्कोर अगर उसने टारगेट दे दिया ऑस्ट्रेलिया ने पौने 400 रन टारगेट देने के बाद, वो भी अर्ली पहले सेशन के बाद और 2 सेशन के अंदर अंदर 10 विकेटों को गिराना, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। और सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि क्या कुदरत का कमाल कल भी चलेगा, क्या बारिश होगी या नहीं होगी। अगर बारिश हो गई तो फिर मुमकिन नहीं है कि ये मैच जो है सीधा सीधा जो वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है। बाकी ओवरऑल 99.9% जो वो चांसेस हैं वो ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है।